हाय एवरीवन। तो अपन ने यार डिवाइड एंड कॉन का टेक्निक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, लगभग सभी पढ़ लिया है, हीप सॉर्ट से लेके क्विक सॉर्ट तक। ठीक है, हीप से लेके अपन ने बाइनरी सर्च पढ़ लिया, देन मर्ज सॉर्ट पढ़ लिया, देन क्विक सॉर्ट पढ़ लिया। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर अपन यही टॉपिक स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं ट्रू जे के इस वीडियो के अंदर एंड कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें एक चीज़ है विच इज़ फार्मूला। फार्मूले के ऊपर ही काम है। तो पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट का स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, है ना। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भाई खेल आसान है, बहुत आसान है। कैसे भाई? देखो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे मेरे पास दो नंबर है, दो मैट्रिक्स है ना। मेरे को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए। लेट सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। मैं क्या करूँगा, इस मतलब ये जो पहले वाली जो रो है उसका इस वाली के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। फिर क्या करूँगा, ये जो रो है उसको इस वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। देन क्या करूँगा, पेन का कलर चेंज करते हैं। देन ये वाली जो रो है उसका इस कॉलम के साथ करूँगा। फिर क्या करूँगा, फिर इस कॉलम के साथ करूँगा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अगर ये n क्रॉस साइज का है, ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम ले लेता है, ओ बिग ओ ऑफ n क्यूब ले लेता है। वर्स्ट टाइम जो है वो क्या है, n क्यूब है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की। बट स्ट्रेसेंस क्या करती है, स्ट्रेसेंस मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना। उसकी जगह पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडिशंस परफॉर्म हो जाते हैं, है ना। ओके, तो एडिशंस क्या होते हैं, ज़्यादा परफॉर्म हो जाते हैं। तो एडिशन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हो जाता है। अब थोड़ा सा टाइम रिड्यूस होने का मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो 3 से, मतलब जो n की पावर 3 थी उससे थोड़ा सा कम लगने वाला है। ठीक है, तो जो पावर इसकी लगती है वो लगती है 2.8 के आसपास। ठीक है, 8 1 कोई कहता है, जनरली यही है। ठीक है, तो स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काम ये है कि जो इसकी पावर है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। एंड अपन ने पढ़ा भी है यार, क्या पढ़ा है भाई, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जब अपन स्टार्टिंग में देख रहे थे। जिन्होंने फॉलो नहीं किए ट्रू जे के लेक्चर्स भाई, एडा से रिलेटेड बेसिक्स, तो भाई उसमें डिवाइड एंड कॉन्कर में मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है, उस लेक्चर के अंदर मैंने कवर कर रखा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जितनी भी हैं, जैसे भैया बाइनरी सर्च हो, हीप सॉर्ट हो, मर्ज सॉर्ट हो, या फिर क्विक सॉर्ट हो, या फिर स्ट्रेसेंस वाली वीडियो है जो आज की अपन पढ़ रहे हैं। इनमें सब में क्या है, इनमें अपन टाइम जो है थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सारी एल्गोरिथम अच्छी एल्गोरिथम्स के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है, लार्ज प्रॉब्लम के लिए होती हैं बिल्कुल, और होती क्या है, अच्छी होती है, बिकॉज इसका टाइम जो है वो मिनिमम थोड़ा कम हो जाता है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से देखो कम हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका टाइम कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये एल्गोरिथम कैसी हो गई, अच्छी हो गई। तो स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसीलिए यूज़ करते हैं। तो बात क्लियर हो गई कि स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको जो मेजर काम है वो यही है कि यार थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे एडिशंस ऐड कर देते हो रादर देन मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो एडिशंस होते हैं नॉर्मल वाले में, उसमें ज़्यादा एडिशन हो जाते हैं, और नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होते हैं और स्ट्रेसेंस में ज़्यादा एडिशन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके एक फार्मूलेज़ वगैरह हैं, तो वो फार्मूलेज़ आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फार्मूले लिख लेता हूँ एक एक करके, एंड डेफिनेटली ये जो फार्मूले हैं यहाँ से आपका बहुत ही मेजर पार्ट क्लियर होगा स्ट्रेसेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ने क्या किया, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ने शॉर्ट में ओ ऑफ एन क्यूब जो टाइम लग रही थी, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लग रहा था ओ ऑफ एन क्यूब, उसको उसने रिड्यूस कर दिया, उसको मिनिमाइज़ कर दिया 2.8 के आसपास। ठीक है, तो टाइम रिड्यूस हुआ। अब भाई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना तो बहुत ईजी है ना, ब्रूट फोर्स है। ब्रूट फोर्स मतलब जनरल सॉल्यूशन है। इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना, तो यहाँ पे जो कोड होने वाला है या फिर जो एल्गो होने वाली है थोड़ी सी दिक्कत वाली होने वाली है, ये तो सबको पता ही है। अपन ने बाइनरी सर्च देखा, लीनियर सर्च से टफ था थोड़ा सा। नॉर्मल अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट देखोगे, मर्ज सॉर्ट ज़्यादा टफ है, ऐसी क्विक सॉर्ट भी उनसे टफ है। तो इसीलिए ना यार टाइम रिड्यूस होगा तो एल्गोरिथम थोड़ी सी
थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या है इसमें बड़ा, ऐसा क्या है, तो देख लेते हैं सारे ऑपरेशंस परफॉर्म। तो मैं जो बता रहा हूँ फॉर्मूलेज वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ। सो पहले D1 में क्या रखेंगे, A11 प्लस A22 इंटू B11 प्लस B22। ये A1 A2 B1 B2 क्या है, ये स्टार्टिंग वाले जो ये थे ना, A11 A12 A21 A22, इसका मल्टीप्लाई करना है B11 B12 B21 B22, और जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, C11 कर देते हैं, C11 के अलावा C होगा 12, देन करेंगे C21 देन C22। ठीक है, ये फाइनल C जो आंसर होने वाला है ये A था ये B था। क्लियर है, इसको फिर से लिखते हैं नीचे फार्मूला क्या है। तो जो फार्मूले बनेंगे वो फार्मूले कुछ इस प्रकार बनेंगे भाई। फार्मूले बनेंगे, सबसे पहले D1 कैलकुलेट करेंगे। D1 क्या होगा, A11 प्लस A22 इंटू B11 प्लस B22। ऐसी D2 क्या होगा, D2 भाई कुछ इस प्रकार है कि A21 प्लस A22 इंटू B11। ऐसी आएगा फिर D3 कुछ ऐसा होगा B12 माइनस B22 इंटू A11। ठीक है, फिर आएगा D4 होगा B21 माइनस B11 इंटू A22। देन आएगा D5 कुछ आएगा भैया A11 प्लस A12 इंटू B22। एंड D6 आने वाला है भैया A21 माइनस A11 इंटू B11 प्लस B12। एंड जो लास्ट है विच इज़ D7 आने वाला है A12 माइनस A22 इंटू B21 प्लस B22। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये तो हो गए D11, बट अपने को D1 D2 नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए भैया, C1 C2 चाहिए ना, C1 C11 C12 C21 C22। तो अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। सो अपन ने जो D1 से लेके D7 तक निकाली वही इसमें ऐड हो जाएगी, और कुछ ऐड और सब्ट्रैक्शन से होने वाली है। तो यहाँ पे D1 D4 माइनस D5 D7, एंड यहाँ पे होगा D3 प्लस D5, और यहाँ पे C21 पे क्या होगा D2 प्लस D4, एंड यहाँ पे होगा D1 प्लस D3 माइनस D2 माइनस D6। तो ये फाइनल है अपना फॉर्मूला। मतलब समझा दो भैया, समझा देते हैं। मान लो अपने पास, मान लो यहाँ पे A की वैल्यू है 2101 इंटू B की वैल्यू है 1321। अपने को चाहिए फाइनल आंसर में क्या होगा, ये है C11 C12 C21 C22। फाइनल अपने को ये चाहिए कि इधर की क्या वैल्यू होने वाली है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू देख लेते हैं एक बार, फिर स्ट्रेसेंस के फॉर्मूले लगा के देख लेंगे। नॉर्मल में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा मैं, तो यहाँ पे जो होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। इसके लिए क्या होगा 2 इंटू 3, क्योंकि अपन यहाँ पे जाएंगे, प्लस 1 इंटू 1। 0 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 ही होगा। 1 इंटू 2, क्योंकि अपन ये कर रहे हैं। देन फिर ये इसको पकड़ेंगे इसके साथ, तो 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। सो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 विच इज़ 4। ये क्या होगा 6 प्लस 1 7। ये हो जाएगा 0 प्लस 2, ये 0 प्लस 1 इंटू 1 1। तो फाइनल जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 4721। तो ये अपना आंसर होना चाहिए। अब अपन स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले काउंट करेंगे भैया, सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं A11 B11 की। तो मैंने क्या लिया है, इसको इरेज करते हैं, इसको ज़रा इरेज करते हैं, एंड पहले वैल्यू लिख लेते हैं। A11 की क्या वैल्यू है, A12 की, देन A21 की, देन A22 की। फिर ले लेंगे B11 की, B12 की, एंड सेम वैल्यू फॉर B21 एंड B22। ठीक है, तो पहले इनकी वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से। ये रहा भैया A11 और ये रहा A12, तो मतलब 2 और 1, फिर क्या 0 और 1 है ना, हाँ 0 और ये क्या है 1 है। ठीक है, B11 की बात करें तो ये हो गया तुम्हारा B11, ये हो गया B12, ये हो गया B21, ये हो गया B22। सो 1321। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी भाई, वो आएगी 1321। तो ये अपन ने भैया ऊपर वाली मैट्रिक्स से ये वैल्यू निकाल ली है।
अब अपन करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले काउंट करते हैं D1। D1 को कैसे काउंट करेंगे? D1 का वैल्यू है A11 प्लस A22, ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में बिठाना पड़ेगा, इनटू B11 प्लस B22। तो D1 की क्या वैल्यू आ रही है? D1 की वैल्यू आ रही है A11 प्लस A22, मतलब कि 2 + 1 = 3, है ना। A11 क्या है? 2 है, A22 क्या है? 1 है। एंड सेम B11 क्या है? B11 इज़ 1 एंड B22 इज़ व्हाट? 1। सो 3 इन ये क्या है? 2। 3 × 2 क्या हो गया? 6। तो D1 की जो वैल्यू आई, D1 की जो वैल्यू आई, D1 की जो वैल्यू आई, इसको लिखते हैं, वो आ गई 6 के बराबर। क्या आ गई? 6 के बराबर। इसको टिक करते हैं कि अलग से दिख जाए। एंड अब अपन D2 की निकाल लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, D2 की वैल्यू है A21 प्लस A22 इंटू B11, है ना। क्या है? इंटू B11। क्लियर है बात? तो पेन का कलर ले लेते हैं, इसको Ctrl Z करते हैं थोड़ा सा। तो ये आपकी हो गई भैया वैल्यू किसकी? B11 की, है ना। क्लियर है? ओके। तो गलती से वो हो गया था, A21 प्लस A22 इंटू B11। तो A21 की वैल्यू है 0, तो 0 प्लस A22 इज़ 1 इंटू B11 की वैल्यू है 1। सो 0 + 1 1 इंटू 1 1, तो D2 की क्या वैल्यू आ गई? 1 आ गई। सो D1 और D2 की वैल्यू निकल गई। ऐसे आप पूरे D7 तक निकालना, ठीक है। तो मैं भी निकाल लेता हूँ। तो आप जो नेक्स्ट वैल्यू अपन निकालने वाले हैं विच इज़ D3 की। D3 की वैल्यू क्या है? B12 माइनस B22 इंटू A11। सो B12 की क्या वैल्यू है? यहाँ से चेक करेंगे। B12 की वैल्यू है 3, है ना। B12 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस B22 की वैल्यू है 1, B22 की क्या वैल्यू है? 1 इंटू A11 की वैल्यू क्या है? 2 है। सो 2 × 2 मतलब 4। यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि भाई D3 की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। ऐसी D4 की निकाल लेते हैं। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप खुद ब खुद कर लेना आगे कर चल के, ठीक है। तो B21 B11 इंटू A22। तो B21 की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं ऊपर से। B21 की वैल्यू क्या निकाली थी? 2, है ना। B21 की वैल्यू क्या है? 2 है, माइनस B11 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो -1 इंटू A22 की क्या वैल्यू है? 1 है। तो 2 - 1 इज़ वॉट? 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या पता चल गया कि भैया D4 की क्या वैल्यू आ गई? 1 आ गई। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सिंपल है यार, बस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो एंड समझ लो, ठीक है। ऐसी D5 निकाल लेते हैं। D5 क्या पड़ेगा अपना? D5 पड़ेगा भैया A11 प्लस A12 इंटू B22। A11 की वैल्यू क्या है? 2 है, प्लस A12 यूज़ नहीं हुआ है, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। A12 की वैल्यू क्या है? 1 है ना। इंटू B22 की वैल्यू भी क्या है? 1 है। 2 + 1 3, 3 × 1 3 ही होगा। क्लियर है बात? हाँ, 1 1, ठीक है। सो यहाँ से अपन ने D5 की वैल्यू निकाल ली, ये रही। ऐसे अपन D6 की निकाल लेते हैं। D6 का क्या फॉर्मूला है? A21 माइनस A11 इंटू B11 प्लस B12, ठीक है। A21 कहीं यूज़ नहीं किया, ऊपर जाके चेक करते हैं क्या वैल्यू है। A21 की वैल्यू है 0, सो इट मीन्स कि ये आपका टर्म 0 हो गया। माइनस A11 का वैल्यू है 2, है ना। क्या है? A11 का वैल्यू 2 इंटू B11 का वैल्यू है 1 प्लस B12 का वैल्यू है 3। तो ये क्या हो गया? -2, और ये क्या हो गया? 3 + 1 4, 4 इंटू -2 -8। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -8 आ गई। ऐसे ही अब जो लास्ट वैल्यू है D7, तो D7 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। A12 इसमें ध्यान से करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए आपसे, तो इसीलिए ध्यान से करना। क्रॉस चेक पहले ही कर लेना, ठीक है। क्रॉस चेक कैसे करोगे? वही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके। A12 की वैल्यू चेक करते हैं फटाफट। A12 की वैल्यू है 1, माइनस A22 की वैल्यू 2 थी शायद, देख लेते हैं। A22 की वैल्यू नहीं, A22 की वैल्यू 1 ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो ये 0 हो गया, तो इसका किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 ही होगा। सो इट मीन्स D7 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो अपन सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं D1 से लेकर D7 तक, ठीक है।
तो इधर लिखते हैं नए पेज में, D1 की कुछ वैल्यू होगी, ऐसी D2 की, D3 की, D4 की, D5, D6 एंड D7। तो अपन ने ये कुछ वैल्यू निकाली। D7 तो 0 है, ये कुछ -8 था मेरे ख्याल से, बिल्कुल। एंड D5 की वैल्यू है भाई 3, D4 की वैल्यू है 1, 4 1 3 है ना, 3 4 5 की है ना, 4 1 3। तो यहाँ पे लिखते हैं भैया 4 1 3। D1 और D2 की वैल्यू देख लेते हैं। D1 की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, 6 आ रही थी। D2 की क्या आ रही है, 1 आ रही है, 6 और 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 6, ये है 1। तो कुछ इस प्रकार अपन ने वैल्यू फाइंड कर ली। अब C1 C2 निकाल लेते हैं। C1 निकालने के लिए, C1 1 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, D1 प्लस D4, D4 की वैल्यू है 1 माइनस D5 प्लस D7। तो क्या हो गया, ये 3 बचा और ये 4 है ना। C12 निकालने के लिए D3 मतलब 4 प्लस D5, तो ये कितना हो गया, 7, ठीक है। तो ये देखते भी रहना, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाला, 4 और 7। तो 4 और 7 देखो मैच हो गया, 4 और 7 क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक है। ये रहा भैया 4, ये रहा भैया 7। ऐसे अपन C21 और C22 निकाल लेंगे। C21 निकालने के लिए मेरे को D2 प्लस D4 करना पड़ेगा। D2 की वैल्यू क्या है 1, D4 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 आ गया। C22 निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा D1 प्लस D3 माइनस D2 माइनस D6। तो D1 की क्या वैल्यू है, 6 है, प्लस D3 की वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस D2 की वैल्यू 1 है, माइनस D6 मतलब हो गया माइनस का 8, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 8। तो 6 4 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 1, तो 10 8 18 और 1 17 है ना। ये मेरे ख्याल से कोई गलत वैल्यू जा रही है, कुछ तो यहाँ पे मैंने शायद गलत कर दिया है। ओके, ये 6 4 10 माइनस 8 कितना हुआ, ये -1, ये होना चाहिए था। -8 की जगह +8 होना था यहाँ पे कुछ प्लस की गलती हुई अपनी। D6 निकालते समय, D6 अपन ने जब निकाला था A21 की जो वैल्यू थी, A21 की वैल्यू थी 1, अपन ने क्या लिख दी, 0 लिख दी। तो यही गलती थी ना, 1 है यहाँ पे वैल्यू, A21 की वैल्यू 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। A11 की वैल्यू है 2, A11 की वैल्यू है 2 इंटू B11 की क्या वैल्यू है, B11 की वैल्यू है 1 एंड साथ में क्या है B12 की क्या वैल्यू है, B12 की वैल्यू 3 है। तो ये 3 + 1 4 - 2 8 ही हो गया, सही तो है। एक बार यहाँ पे जाके चेक करता है, अपन ये निकाल रहा है, सो 0 और 1 × 1 1 ही आएगा, यहाँ पे भी ठीक ही है। तो यहाँ से आप चेक करना कुछ है ना, शायद कुछ मैंने एक आध ऑपरेशन गलत किया, बाकी आप वैल्यू चेक करो। 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है और लास्ट में कुछ वैल्यू गलत आ रही है। तो आप एक बार जाके चेक करना मेरे वैल्यू गलत कहाँ आ रही है। बाकी जो मेन फार्मूला है वो आप लोग के सामने मैंने दे दिया है। एक्चुअली आपको जो चेक करना है वो ये वाली वैल्यू चेक करनी है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है, आपका मेजर होमवर्क है। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है यार वो यही है, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है स्ट्रेसेंस का क्या है भाई, वो यही है कि आपका जो भी A11 हो, A12 हो, A21 हो, A22 हो, इंटू B11 हो, B12 हो, B21 हो या B22 हो, इन दोनों से आप क्या निकालोगे, C11 C12 C21 C22, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है मैंने कुछ जल्दबाजी में या फिर कुछ है ना, हो सकता है कि मैंने किसी चक्कर में जल्दबाजी में गलती से निकल गया हो। तो एक बार आप जो भी ऑपरेशंस हैं है ना उसके, तो वो अपने घर से थोड़ा सा कर लेना है ना, तो अपने को भी अच्छा लगेगा। तो एक बार आप सारे ऑपरेशन खुद से परफॉर्म करके एक एग्जाम्पल लेके समझ लेना। तो मेजर जो काम था वो था भैया समझाने का, ठीक है। हो सकता है कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होगी, तो वो जो है समझाने का काम वो मैंने समझा दिया है। बाकी आप लोग का जो मेन काम है वो वीडियो से आप समझ ही गया हो कि यार अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है, इजी था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। नॉर्मली यही है कि बस आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेसेंस का काम यही है, ठीक है, स्ट्रेसेंस का काम यही है। क्लियर है बात।
सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको पसंद आया और एल्गोरिथम समझ में आया या फिर जनरल फार्मूला समझ में आ गया, तो यही आपका मेजर काम है, ठीक है। बस ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा, तो बस आपको ये याद ही रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं करना है। सो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड पसंद आया तो यार याद फार्मूला जस्ट याद करो एंड आपका काम आसान हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड बाय।